औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेवल अप इंग्लिश लर्निंग, थर्ड एडिशन, न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 5 बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 ऑक्सफोर्ड। टुडे वी सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 5 विच इज़ अबाउट कलेक्टिंग थिंग्स। कलेक्टिंग थिंग्स क्या होता है? चीज़ों को जमा करना। हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले बच्चों को रिमाइंडर देंगे कि उन्होंने इस यूनिट में क्या क्या पढ़ा था, किसके अबाउट पढ़ा था और लोगों के कौन कौन सी फेवरेट हॉबीज़ होती हैं, मतलब उनको क्या क्या चीज़ें कलेक्ट करना पसंद है। किसी को स्टैम्प है, फ्लावर्स होते हैं, बटरफ्लाइज होती हैं, डिफरेंट चीज़ें हमने पढ़ा था। ठीक है, बच्चों को रिमाइंडर देने के बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज को सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज सोल्व करने से पहले हम बच्चों से क्या करेंगे, टाइटल पेज रेडी करवाएंगे। टाइटल पेज के लिए जैसे कि आपको नज़र आ रहा है इस तरह हम A4 के कलरफुल पेपर ले लेंगे और इसको क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे यूनिट नंबर 1 लिखा है, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यूनिट नंबर जो कि हमारा होगा वो लिखेंगे और यहाँ पे हम अपना टाइटल राइट कर देंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग क्या करेंगे, यहाँ पे टाइटल ड्रा कर लेंगे। ठीक है, एक्सरसाइजेज में सबसे पहले है कंप्रीहेंशन, जिसे हम कहते हैं समझकर पढ़ना। इसमें क्या है, बेसिकली आंसर क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे कि उनको क्या समझ आई है, वो क्या इसका आंसर देते हैं, क्योंकि रीडिंग वो डन कर चुके हैं, वो समझ चुके हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे और देखेंगे वो इनका क्या आंसर देते हैं। अब इनके नोट्स देख लेते हैं। एक्सरसाइज में जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर A था वो था व्हाट काइंड। ठीक है, काइंड क्या होता है, किस्म को कहते हैं हम। व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स, चीज़ों की। डू पीपल, जो लोग हैं। कलेक्ट क्या होता है, जमा करना, कि लोग किस किस्म की चीज़ें जमा करते हैं। हम क्या करेंगे, जैसे कि सारे स्टूडेंट्स रीडिंग डन कर चुके हैं, उन्होंने डिफरेंट चीज़ें पढ़ी थी, हम सब वो राइट करेंगे। इसमें हमने क्या पढ़ा था, दे कलेक्ट स्टैम्प्स। ठीक है, हम इसकी स्टार्टिंग ऐसे भी कर सकते हैं, पीपल कलेक्ट ईच एंड एवरीथिंग, एवरी काइंड ऑफ थिंग्स, कि लोग हर किस्म की चीज़ें जमा करते हैं। ठीक है, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं, दे कलेक्ट स्टैम्प्स। ठीक है, उन्हें क्या, टिकटें, वो क्या करते हैं, टिकटों को जमा करते हैं। शेल्स, ठीक है, जो घोंगे होते हैं उनको। बटरफ्लाइज, तितलियों को कहा जाता है। हेड्स किसे कहा जाता है, जो टोपियाँ होती हैं। ठीक है, हेड्स टाइप, वो उन्हें। इसी तरह वो क्या करते हैं, फेदर्स को भी जमा करते हैं, लीव्स को करते हैं, स्टोन्स को करते हैं, मैच बॉक्सेस जिन्हें हम माचिस कहते हैं उसकी डिब्बियों को जमा करते हैं, पत्थरों को जमा करते हैं। ठीक है, एंटीक्स। ठीक है, आगे प्लेट्स हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट्यूम्स है, जिसे हम लिबास वगैरह कहते हैं, वो करते हैं। कार्ड्स होती हैं एंड मैनी अदर थिंग्स। ठीक है, और कई दूसरी चीज़ें वो जमा करते हैं। जैसे कि हमने अपनी रीडिंग में इन सब को पढ़ा था, तो हम क्या करेंगे, ये सब बता देंगे कि लोग ये सब क्या है, इन सब चीज़ों को वो क्या करते हैं, जमा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन B था, वाई वाज स्टैम्प कलेक्ट टू सो पॉपुलर। देखिए ये क्या है कि जो टिकटें जमा करना इतना मकबूल क्यों था। जैसे हमने अपनी रीडिंग में पढ़ा था, ये क्या था, सबसे पॉपुलर, मकबूल होना, मशहूर होना। ठीक है, स्टैम्प को जो टिकटें होती थी उनको जमा करना सबसे ज़्यादा मकबूल था। अब वो इसकी रीज़न पूछ रहे हैं, तो इसकी रीज़न हम बताएंगे, बिकॉज, क्योंकि इट वाज ईजियर टू कलेक्ट स्टैम्प्स, क्योंकि इससे क्या है, जमा करना आसान था, इसलिए ये क्या था, सबसे ज़्यादा पॉपुलर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन C है, What are some of the things you will need in order to start a collection of flowers? ठीक है, कि इसमें आप कहा जा रहा है कि फूलों का एक मजमुआ जमा करने के लिए किन चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी, इनमें से चंद कोई सी हैं। ठीक है, उनमें से क्या करें, किसी एक के बारे में आप बता सकते हैं, कुछ के बारे में। ठीक है, व्हाट आर सम ऑफ द थिंग्स, कुछ ऐसी चीज़ें, यू विल नीड, ज़रूरत होगी, इन ऑर्डर टू स्टार्ट अ कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, कि फूलों का एक मजमुआ जमा करने के लिए जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है उनमें से चंद कौन सी हैं, हम उन चीज़ों का बताएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिखा आई विल नीड, कि मुझे ज़रूरत होगी, आ नोटबुक, क्योंकि नोटबुक में हमने उसे पेस्ट करना होता है। ठीक है, अ पेंसिल, एन एल्बम। ठीक है, या फिर जो स्क्रैप बुक होती है वो, 2 पीसीस ऑफ द हैंडबोर्ड। ठीक है, जो हार्डबोर्ड होता है उससे, हार्डबोर्ड एंड क्लीन न्यूज़पेपर। इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी, कि एक पेंसिल की, एक एल्बम होगा, किताब होगी इसमें, और हार्डबोर्ड होगा, और 2 टुकड़े होंगे। ठीक है, और साफ़ अखबार की ज़रूरत होगी। इन सब चीज़ों की मुझे ज़रूरत होगी फूलों का मजमुआ बनाने के लिए। स्टार्ट में इन सब की चीज़ें ज़रूरी ये वाली होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन D है, वाई डू यू थिंक वन शुड नॉट पिक मोर फ्लावर्स देन वन नीड्स, कि आपके ख्याल में इंसान को जितने फूलों की ज़रूरत हो इससे ज़्यादा फूल क्यों नहीं तोड़ने चाहिए। ठीक है, हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि जितने फूलों की हमें ज़रूरत है हमें उतने ही क्यों तोड़ने चाहिए, ज़्यादा क्यों नहीं। ठीक है, तो हम कहेंगे बिकॉज, क्योंकि, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, हम कह सकते हैं बिकॉज, या फिर हम इसका आंसर ऐसे भी कर सकते हैं, बिकॉज पिकिंग मोर फ्लावर्स देन वन नीड इट्स वेस्टिंग,
विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है, कि जितनी हमें ज़रूरत हो उतनी तोड़ने, जो दूसरे तोड़ते हैं वो क्या हो जाते हैं, ज़ाया हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए हम कहेंगे बिकॉज इट इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ई है हमारे पास, वाई, क्यों इज़ अ मैग्नीफाइंग ग्लास यूजफुल बट नॉट एसेंशियल, कि जो मुहद्दब हिंसा क्यों मुफीद है मगर ज़रूरी नहीं। मुफीद तो है लेकिन ये क्या है, नॉट एसेंशियल, कि ज़रूरी नहीं है। तो हम कहेंगे आ मैग्नीफाइंग ग्लास कैन बी यूज टू स्टडी फ्लावर्स मोर क्लोजली बट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू कलेक्ट फ्लावर्स। कहा जा रहा है कि जो मुहद्दब हिंसा ना फूलों का ज़्यादा करीब से मुशाहदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कि ताकि हम जो हमारे पास फूल हैं उसकी स्टडी हम क्लोजली कर सकें, ठीक है। लेकिन फूल जमा करने के लिए इसका होना ज़रूरी नहीं है। ये क्या है, स्टडी ऑफ फ्लावर्स के लिए क्या है, ये ज़रूरी है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब हम फ्लावर्स को कलेक्ट करते हैं तो तब ये क्या है, ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ है, व्हाट आर द डिटेल्स यू कुड राइट इन योर नोटबुक, कि आप अपनी जो रिकॉर्ड बुक है उसमें कौन सी तफसीलात लिख सकते हैं, डिटेल्स, तफसीलात आप क्या क्या लिख सकते हैं। जैसे कि बच्चे क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर दे सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बनाए, मैंने 2 पॉइंट्स में इसका आंसर दिया, बच्चे सिर्फ 1 पॉइंट तक भी इसका आंसर दे सकते हैं। कि आई कैन राइट, मैं इसमें लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ, द नेम, शेप, साइज एंड कलर ऑफ द फ्लावर, ठीक है, कि इसमें मैं फूलों का नाम, साख्त, जिसामत और रंग लिख सकती हूँ, ठीक है। अपनी नोटबुक में इन सब की डिटेल मैं लिख सकती हूँ, नेम लिख सकती हूँ, शेप बता सकती हूँ, साइज़, कलर, जो हम मैं फ्लावर इकट्ठे कर रही हूँ उन सब का, ठीक है। यहाँ तक भी आंसर किया जा सकता है। नीचे मैंने और डिटेल से लिखा, आई कैन आल्सो राइट, कि मैं क्या लिख सकती हूँ, ये सब भी लिख सकती हूँ। व्हेन एंड वेयर आई फाउंड इट, कि ये मुझे कब और कहाँ मिला। एंड एनी अदर डिटेल्स आई विश लाइक वेयर इट ग्रोज और व्हाट इज़ द शेप्स ऑफ इट्स लीव्स एंड पेटल्स, कि और कोई भी ऐसी तफसील जो मैं चाहूँ, जैसे कि ये कहाँ उगता है या इसके पत्तों और पत्तियों की साख कैसी है, इन सब के बारे में भी क्या मैं अपनी डिटेल बुक में राइट कर सकती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जी है, व्हाई डू यू थिंक न्यूज़पेपर इज़ यूज्ड इन द फ्लावर्स प्रेस, ठीक है, कि जो अखबार है आपके ख्याल में फूलों की प्रेस में अखबार क्यों इस्तेमाल की जाती है। हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि अखबार क्यों यूज़ की जाती है, तो हम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर एब्जॉर्ब्स, कि जो अखबार होती है वो जज़ब कर लेती है द जूस ऑफ द फ्लावर, ठीक है, कि जो अखबार है जो फूल का रस होती है उसको वो चूस लेती है। डैट इज़ वाई इट इज़ यूज्ड इन द फ्लावर प्रेस, इसीलिए इसे फूलों के प्रेस में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ फिर आप बस इसका आंसर दे सकते हैं, न्यूज़पेपर एब्जॉर्ब द जूस ऑफ द फ्लावर, ठीक है, दैट इज़ वाई, या फिर आप कर सकते हैं बिकॉज न्यूज़पेपर एब्जॉर्ब द जूस ऑफ द फ्लावर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन्स फॉर नॉट कलेक्टिंग थिंग्स, मेक अ लिस्ट ऑफ द रीज़न अगेंस्ट कलेक्टिंग थिंग्स, क्या आप चीज़ों को जमा ना करने की कोई वजह सोच सकते हैं, चीज़ें जमा करने के खिलाफ वजूहात की एक फहरिस्त। अब हमने क्या करना है, कुछ लोग जो चीज़ें जमा करते हैं क्या होते हैं, उसके हक में होते हैं, लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये नहीं जमा करनी चाहिए, इसकी अगेंस्ट होते हैं। तो हमने क्या करना है, अगेंस्ट के अकॉर्डिंग क्या करनी है, इसकी लिस्ट बनानी है, ठीक है। इसकी लिस्ट बनाएंगे, रीज़न क्या होंगी, इसके अगेंस्ट के अकॉर्डिंग होंगी। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने बनाई, हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ रीजंस अगेंस्ट कलेक्टिंग थिंग्स, कि क्या है ये चीज़ों के जो उसके क्या है उसके खिलाफ ये लिस्ट मैंने नीचे प्रिपेयर की है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है, कलेक्टिंग थिंग्स कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, कि ये चीज़ें जमा करने में बहुत सा वक्त और तवानाई सर्फ होती है। ऐसे ही कलेक्टिंग थिंग्स, जब हम कोई चीज़ें जमा करते हैं तो क्या होता है, कंज्यूम्स होते हैं, उसमें क्या टाइम कंज्यूम होता है, ठीक है, और हमारा क्या उसमें एनर्जी सर्फ होती है, ठीक है, जो हमारी तवानाई होती है वो सारी खर्च हो जाती है। एक रीज़न ये है। इसमें बच्चे मैंने यहाँ पे 3 रीजन्स मैंने राइट किए, बच्चे 2 रीजन्स भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इट कैन आल्सो बी वेरी एक्सपेंसिव, और ये काफ़ी महंगा भी साबित हो सकता है। ऐसी है मे बी जो हम कलेक्टिंग कर रहे हैं मे बी वो क्या हो, एक्सपेंसिव हो, ठीक है। यहाँ तक 2 इसकी रीजन्स हो सकती हैं। नेक्स्ट 3rd रीज़न देखते हैं, वी नीड स्पेस टू, यहाँ पे क्या होनी चाहिए, हमें स्पेस, ठीक है, करने के लिए स्टोर, ठीक है, द थिंग्स। देखिए अब जो हम चीज़ें जमा करने लगी हैं, ज़ख़ीरा कर रहे हैं, उसके लिए तो हमें जगह की भी ज़रूरत होनी चाहिए, ठीक है, कि हमें इन चीज़ों को ज़ख़ीरा करने के लिए जगह की ज़रूरत होती है। वी हैव कलेक्टेड, जो हम जमा करते हैं। द प्लेस वी यूज़ माइट बी यूज्ड फॉर अ मोर यूजफुल पर्पज़, ठीक है, और कहा जो जगह हम इस्तेमाल करते हैं इसे किसी ज़्यादा मुफीद मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये क्या हो गए, इसके अगेंस्ट में ये वाली लिस्ट हो गई। नेक्स्ट है, रेफर टू द टेक्स्ट एंड आंसर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट की लाइन लिखी गई है, क्वाइट ऑफन व्हाट स्टार्ट्स ऑफ द हॉबी एंड पास टाइम डेवलप्स इनटू अ मोर सीरियस, ठीक है, उसके यहाँ पे टेक्स्ट लिखी गई है।
यहाँ पे जो हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वो है व्हाट सॉर्ट ऑफ हॉबी इन पार्टिकुलर हैज़ बीन मैंशनड बिफोर दिस। ठीक है, इससे पहले कौन से मशगले का जिक्र ख़ास तौर पर किया गया है? तो हम कहेंगे नो हॉबी इज़ मैंशनड इन पार्टिकुलर बिफोर दिस, या फिर नो हॉबी हम राइट कर सकते हैं कि इससे पहले किसी मशगले का ख़ास तौर पर जिक्र नहीं किया गया। नेक्स्ट है व्हाट एग्जांपल्स आर गिवन ऑफ हॉबीज डेवलपिंग लेटर इनटू प्रोफेशंस, कि आगे चलकर मशगलों के पेशों में तब्दील हो जाने की कौन सी मिसालें दी गई हैं? तो हम कहेंगे एग्जांपल्स ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प, ओल्ड कॉइन, ठीक है, इसमें कॉइन्स हैं एंड फ्लॉर्स हैं, कि आगे चल के जो होंगी तब्दील उसमें क्या है, डाक के टिकटे हैं, पुराने सिक्के और फूल जमा करने की मिसालें दी गई हैं, ये हैं। नेक्स्ट है वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। यहाँ पे देखें यूज़ दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, यहाँ पे क्या है कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनके ऊपर सेंटेंस मेकिंग करेंगे। हम इनके ऊपर सेंटेंस मेकिंग देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे क्या है, एक तो वर्ड्स राइट किए गए हैं, दूसरी तरफ सेंटेंसेस हैं। सबसे फर्स्ट हमारे पास वर्ड था पार्टिकुलर, जिसे हम कहते हैं ख़ास। ठीक है, वी डोंट नीड एनी पार्टिकुलर न्यूज़पेपर, हमें किसी ख़ास अखबार की ज़रूरत नहीं। पास टाइम है, रीडिंग इज़ अ गुड पास टाइम। ठीक है, कि क्या है, मुतालिया करना वक्त गुजारी का अच्छा मशगला है। ठीक है, इसे हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, रीडिंग इज़ अ गुड पास टाइम। नेक्स्ट है इन्फ्लुएंस्ड। ठीक है, इन्फ्लुएंस्ड क्या होता है, मुतासिर होना। ठीक है, किसी भी चीज़ से मुतासिर होना इन्फ्लुएंस्ड कहलाता है। आई एम ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय माई टीचर, या फिर बाय माई फादर, बाय माई मदर, कोई भी यहाँ पे राइट किया जा सकता है, बाय माई फ्रेंड। ठीक है, आई एम ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय माई टीचर, कि क्या मैं अपने टीचर से बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ। अवेलेबल, ठीक है, दस्तयाब जिसे कहा जाता है। स्टैम्प्स वर इजीली अवेलेबल, ठीक है, कि जो डाक की टिकटें होती हैं आसानी से दस्तयाब होती हैं। यहाँ पे हम कह सकते हैं स्टैम्प्स वर इजीली अवेलेबल टू द कलेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पे हम इतना कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑब्टेन्ड। ठीक है, आई ऑब्टेन्ड सम न्यू शर्ट्स। ठीक है, तो मैंने कुछ नई शर्टें हासिल की। यहाँ पे आई ऑब्टेन्ड सम न्यू शर्ट्स फॉर माई ब्रदर्स, कुछ भी इस तरह कर सकते हैं। डिपेंड्स, सक्सेस डिपेंड्स ऑन योर हैबिट्स, कामयाबी का दारोमदार आपकी आदतों पर होता है। इसी तरह बच्चों को टास्क दिया जा सकता है कि वो इसी तरह जैसे डिपेंड है इसी वर्ड्स पे 2 सेंटेंस बनाएं या 3, ठीक है, मोर सेंटेंस बनाएं, ताकि उनको सेंटेंस मेकिंग करना आ जाए। नेक्स्ट है लुक एट द क्रॉसवर्ड। ठीक है, आगे जैसे हमारे पेज पे क्या पजल दी गई है उसे हम सोल्व करेंगे, और वो वर्ड्स क्या हैं हमारे पैराग्राफ से ही लिए गए हैं, उनको देखते हैं। अब यहाँ पे देखें ये सारे जो इसमें वर्ड्स राइट किए गए हमारे रीडिंग से ही हैं। हेड्स हैं, ये देखें स्टैम्प्स हैं, शेल्स हैं, लीव्स हैं, पेटल्स हैं, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, ज़बान के बारे में सीखना, जिसमें है प्रोनाउंस, अस्माए ज़मीर जिसे कहा जाता है। मेरे चैनल पे प्रोनाउन के अबाउट एक अलग से वीडियो अपलोड है, जिसे आप देखें ताकि आप बच्चों का कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करवा सकते हैं प्रोनाउन को लेकर, वो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। यहाँ पे मैंने टाइटल पेज रेडी किया हुआ प्रोनाउन का। डेफिनेशन बेसिकली राइट की गया, अ प्रोनाउन कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, यहाँ पे एग्जाम्पल्स राइट की गई हैं। फिर नेक्स्ट नाउन्स को कन्वर्ट किया गया है इनटू प्रोनाउन में। नेक्स्ट फ्लावर मेकिंग की गई है, जो कि आपको ऊपर पेटल्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें जैसे कि यहाँ पे मुबीन, इकरा, बुक लिखा गया, ये सब क्या है, नाउन है। जैसे यहाँ पे पेटल पे मुबीन लिखा हुआ है, ये नाउन है, लेकिन जब इसका हम प्रोनाउन में देखेंगे तो इसका क्या होगा, ही। इसी तरह यहाँ पे मैंने वर्कशीट्स रेडी की गई हैं और इसकी मज़ीद पेटल्स रेडी किए गए हैं। आप मेरी इस वीडियो को जाके ज़रूर वॉच कीजिए, ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो सके कि आप बच्चों का कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर कराएंगे प्रोनाउन को लेके। प्रोनाउन की आप क्या करेंगे, जैसे कि मेरी उस वीडियो में आप देखें एक्टिविटी रेडी करवाई गई, आप बच्चों की वैसी सेम कॉपीज़ पे एक्टिविटी रेडी करवा सकते हैं और उनकी कॉपी पे वो पेस्ट कर दे, ताकि जब भी वो अपनी कॉपी ओपन करें उनके सामने हो कि प्रोनाउन क्या है और नाउन क्या है। ठीक है, कॉन्सेप्ट देने के बाद जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है, अब हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे लिखा गया जुनैरा टोल्ड आयशा डैट शी डिड नॉट फिनिश्ड हर होमवर्क। डिड यू वाटर द प्लांट्स दिस वीक? I am very hungry because there was no food at my house today. Next देखें this, that, these, those का कहा गया है। this, that, these, those। देखें जब हमने किसी चीज़ की तरफ, ठीक है, यहाँ पे देखें लिखा गया है people और thing, ठीक है, people और thing, लेकिन हमारे पास कोई भी एक पीपल हो या फिर कोई भी एक चीज़ हो, एक पर्सन हो, एक थिंग हो, हमने उसकी तरफ इशारा करना हो, लेकिन वो चीज़ हमारे पास हो,
क्या वो चीज़ हमारे पास हो, तब हम क्या यूज़ करते हैं, दिस, ठीक है, क्या यूज़ करते हैं, दिस। इसी तरह कोई पीपल, ठीक है, लोग हों या ज़्यादा चीज़ हो लेकिन वो क्या हो, हमारे पास ही हो, फिर उस तब हम क्या यूज़ करते हैं, दीज। एक चीज़ हो लेकिन पास हो, दिस यूज़ करते हैं। ज़्यादा चीज़ें हो लेकिन पास हो तो दीज यूज़ करते हैं। एक चीज़ हो लेकिन वो दूर हो हमसे तो डैट यूज़ करते हैं। ज़्यादा चीज़ें हो लेकिन दूर हो तो दोस यूज़ करते हैं हम, ठीक है। इसी तरह नीचे फिलिंग द ब्लैंक्स दी गई हैं। यहाँ पे हमने देखें, यहाँ पे सबसे पहले फिलिंग द ब्लैंक हमने राइट किया डैट, ठीक है। डैट ट्रेन ओवर देयर इज़ वेरी बिग, ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, डैट आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, दिस फूड ऑन माई प्लेट टेस्टी गुड, देखिए अब उसकी प्लेट में है वो फूड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस, उसके पास है, उसके करीब है ये, ठीक है, प्लेट उसकी, तो दिस आएगा। नेक्स्ट देखें, यहाँ पे लिखा गया दोस्त, ठीक है, दोस्त बॉयज, देखें बॉयज ज़्यादा की बात हो गया है। इन द हाउस नेक्स्ट डोर ऑन द, ठीक, नॉइजी, ठीक है, अब क्या है, ज़्यादा बॉय हैं लेकिन दूर हैं, तो यहाँ पे क्या यूज़ हुआ, दोस्त। अब देखिए ना कि वो बॉयज़ हैं लेकिन वो घर में दूर हैं, ठीक है, नेक्स्ट डोर की बात हो रही है, दूर हैं वो, ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, दोस्त इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है दीज, ठीक है, फ्लावर्स इन माई लैप आर प्रीटी, ठीक है। अब देखिए फ्लावर्स ज़्यादा है लेकिन उसके पास है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यूज़, दीज यूज़ हुआ। इसी तरह मज़ीद आप क्या करें, नेट से वर्कशीट्स ले लें ताकि बच्चों की मज़ीद इसकी प्रैक्टिस हो सके, ठीक है। और इसी तरह यहाँ पे एक्टिविटी बच्चों की रेडी करवाई जा सकती है। यहाँ पे लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना और बोलना है। बेसिकली इसमें जो आंसर क्वेश्चन है वो बच्चे क्या करते हैं, उसका सुन के और बोल के, मतलब रिटन वर्क में काम नहीं होता, इसमें बोल के बच्चे आंसर देते हैं, जो कि बच्चे क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग इनका आंसर देंगे। नेक्स्ट है कंपोजिशन, जिसे हम कहते हैं तहरीर। मेक अ लिस्ट ऑफ टिप्स, ठीक है, सिमिलर टू द वन फाउंड इन द लेसन फॉर समवन हु वुड लाइक टू द कलेक्ट स्टेम्स एंड शी सेल्स, ठीक है। कहा सबक में दिए गए मशरूम की फहरिस्त जैसी एक फहरिस्त बनाइए किसी ऐसे फर्द के लिए जो जमा करना चाहता हो डाक की टिकटें। और नंबर बी पे है समुद्री घोंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के ऊपर स्टेम्स और शी सेल्स पे क्या करेंगे, डिफरेंट लिस्ट बनाएंगे। इसको देख लेते हैं। यहाँ पे कलेक्टिंग स्टेम्प्स हैं, ठीक है, टिकटों को जमा करना। टू कलेक्ट स्टेम्प्स यू विल नीड द फॉलोइंग, मतलब ये चीज़ें आपको ज़रूरत होंगी, जिसमें क्या है, एल्बम है, एल्बम होगी, गम की यूज़ इसमें किया जाएगा, और इसी तरह पॉट ऑफ वाटर, ठीक है, इसमें हम इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। यहाँ पे क्या है, मैंने लिस्ट बनाई है लेकिन इसके बाद मैंने इसमें डिटेल राइट की गई है कि इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी और इन्हें कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। मैंने डिटेल को भी राइट किया है। आप देख लें, बच्चों को यहाँ तक भी इनको राइट करवा सकते हैं, यहाँ पे नीचे डिटेल वगैरह भी राइट बच्चों से करवाई जा सकती है। डिटेल को पढ़ लेते हैं। देखिए डिटेल में लिखा गया है, पुट द इन्वेल्प विद द स्टेम्प्स इन द वाटर टू, ताकि ये क्या हो जाए, गीली हो जाए, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जो इन्वेल्प लेने हैं स्टैम्प के, अब हमने उनको क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डाक टिकटों वाले लिफाफे को गीला करने के लिए पानी में डालेंगे ताकि वो क्या हो जाए, गीले हो जाए, जो कि उसके इन्वेल्प मतलब लिफाफे होंगे ना टिकटों के उसके, ठीक है। इट विल लूजन अप द स्टैम्प्स एंड मेक इट ईजियर टू पील देम ऑफ, जो उसके ऊपर टिकट लगे होगी ना, ठीक है, डाक की जो लिफाफे होते हैं उसके ऊपर, वो क्या हो जाएंगे, वो ढीली पड़ जाएंगे और इन्हें उतारना आसान हो जाएगा, ठीक है, उसके ऊपर से टिकट को उतारना। नेक्स्ट नंबर 2 पे हम देखते हैं, यूज टोंग वेरी केयरफुली टू पील दिस स्टैम्प, डोंट यूज योर फिंगर्स और फॉर दैट यू माइट डैमेज द स्टैम्प। इसमें कहा जा रहा है कि आप इन्हें क्या करें, इन्हें उतारने के लिए चिमटी का इस्तेमाल करें, इसके लिए अपनी जो उंगलियां उसके इस्तेमाल ना करें, आप टिकटों को ख़राब कर सकते हैं। क्योंकि टिकट जो बेसिकली हमने कहाँ से उतारने हैं, जो लेटर होते हैं लेटर के ऊपर लगी होती है ना, तो हमने उसके ऊपर से उतारने में भी हम फिंगर के साथ उतारें तो वो डैमेज हो जाए, ठीक है, टिकट। तो हम क्या करेंगे, उसको गीला कर लेंगे, गीला करने से जो पेपर हो गए वो क्या हो जाएंगे, मे बी वो ढीले पड़ जाएँ, तो हम क्या करेंगे, चिमटे के साथ उस टिकट को उतारने की कोशिश करेंगे ताकि वो टिकट डैमेज ना हो। नंबर 3 पे है, लेट द स्टेम्प्स ड्राई आयरन देम केयरफुली। लेट देम स्टेम्प ड्राई, तो हम क्या करेंगे, स्टेम्प को खुश्क होने देंगे, आयरन देम केयरफुली फिर टू रिमूव एनी रिंकल्स, ठीक है। इसे क्या करेंगे, इन्हें खुश्क होने देंगे और इन्हें क्या करेंगे, एहतियात से इस्त्री कर लेंगे ताकि इसमें जो भी सीधी हो जाए, ठीक है। अप्लाई द गम ऑन द स्टेम्प्स बैक एंड पुट इट केयरफुली इन द एल्बम। अब हम क्या करेंगे, स्टैम्प की बैक पे हम क्या करेंगे, जो गूंद वगैरह होगी उसे लगाएंगे और उसको एल्बम बुक पे हम पेस्ट कर देंगे। पुट स्टैम्प्स इनसेट अकॉर्डिंग टू द कंट्री और डेट, ठीक है। अब हम उसको क्या कर सकते हैं, डाक के टिकट को मुल्क या तरीके के एतबार से जो हमने सेट वगैरह लगाए होते हैं, बनाए होते हैं डिफरेंट पेजेस पे, उसके ऊपर हम पेस्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट बी पे हमारे पास था कलेक्टिंग सी शेल्स थे, ठीक है।
कलेक्टिंग सी शेल्स थे, जिसमें समुद्री घोंगे आते हैं वो थे। टू कलेक्ट सी शेल्स यू विल नीड द फॉलोइंग, मतलब इन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी। सबसे पहले किसकी होगी? ग्लास जार होगी, सैंड पेपर होगा, अ पॉट ऑफ फ्लावर, ठीक है, ये इन सब चीज़ों की ज़रूरत होगी। अब इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं कि इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? क्लीन्स द सी शेल्स केयरफुली विद द सैंड पेपर, कि हम क्या करेंगे, जो रेग माल होता है ना, रेग मार जिसके साथ हम चीज़ों को साफ करते हैं, उसे लेंगे और समुद्री घोंघों को उस एहतियात से उनके साथ साफ कर लेंगे। डोंट यूज़ टू मच फोर्स और एनी माइट स्क्रैच दैम, ठीक है, इसके क्या करें, हम ज़्यादा ताकत नहीं लगाएंगे वरना इन पर क्या खराशें आ सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पुट दैम इन द वाटर फॉर अ वाइल, इसे हम थोड़ी देर के लिए पानी में डाल देंगे। टेक दैम आउट, फिर इन्हें बाहर निकालेंगे। ड्राई दैम, इन्हें खुश्क होने देंगे विद अ सॉफ्ट क्लॉथ एंड पुट दैम इन अ जार, ठीक है, फिर क्या करेंगे, इन्हें बाहर निकाल देंगे, नरम कपड़े की मदद से इन्हें खुश्क कर लेंगे और इन्हें मर्तबान में डाल देंगे। ओनली वन शेल शुड बी केप्ट इन वन जार, तो हम क्या करेंगे, एक मर्तबान में सिर्फ एक ही वो जो सी शेल होंगे उन्हें रखा जाएगा। इसी तरह डिफरेंट हम सी शेल्स ले सकते हैं, ये कलरफुल होते हैं, डिज़ाइन उसके ऊपर बने तो ये बहुत से ब्यूटीफुल लगते हैं। इसे हम इस तरह कलेक्ट करेंगे और इस तरह हम इन्हें सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है राइट शॉर्ट इन्विटेशंस। अब हमें कहा गया शॉर्ट इन्विटेशन लिखना है, ठीक है, ये हम 2 या 3 4 लाइंस का लिख सकते हैं। शॉर्ट इन्विटेशंस लिखेंगे क्योंकि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स दिए गए हैं। अब हमने इसमें क्या रिमाइंडर रखना है कि इसमें हमने पोलाइट वर्ड यूज़ करने हैं, जो हम लैंग्वेज यूज़ करेंगे पोलाइट करेंगे, और हमने यहाँ पे 3 लेटर्स राइट करने हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इन्विटेशन टू अ बर्थडे पार्टी, क्या करना है, हमने सालगिरह के लिए बुलाना है किसी भी फ्रेंड को। नेक्स्ट, इन्विटेशन टू आर ट्रिप टू एन एग्जीबिशन है, यहाँ पे इन्विटेशन टू ज्वाइन अ क्लब फॉर कलेक्टर्स, ठीक है, यहाँ पे 3 लेटर्स लिखेंगे, ठीक है। बाद में हम देखते हैं नीचे वाले क्वेश्चन को, नंबर 2 के ये 3 लेटर्स को अभी हम देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा था इनविटेशन टू अ बर्थडे पार्टी, ठीक है, बर्थडे पार्टी पे हम अपने किसी फ्रेंड को बुला रहे हैं तो हम लिखेंगे डियर अलीज़ा, ठीक है, हम अलीज़ा को लिखने लगे हैं। यहाँ पे हम ग्रीटिंग वर्ड्स अस्सलाम वालेकुम भी स्टार्ट पे लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा काइंडली ज्वाइन अस फॉर द बर्थडे पार्टी ऑफ माई यंगर ब्रदर, कि मेहरबानी करके मेरे छोटे भाई की सालगिरह की तकरीब में हमारे साथ शरीक हों, ठीक है। वी आर सेलिब्रेटिंग हिज फर्स्ट बर्थडे, ठीक है, कि हम इसका पहली जो सालगिरह मना रहे हैं। एंड आई विल बी वेरी हैप्पी, मैं बहुत ज़्यादा खुश होंगी, इफ़ यू कुड ज्वाइन अस, अगर आप हमारे साथ शिरकत करेंगे। आई शैल लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू, कि मैं आपसे मुलाकात की मुंतज़िर रहूँगी। इसी तरह हम इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि किस दिन कर रहे हैं या टाइम, या फिर जहाँ फिर होटल वगैरह में कर रहे हैं उसका हम लिख सकते हैं द पार्टी विल हैपन एट आवर हाउस दिस फ्राइडे इवनिंग, ये लिख सकते हैं। या फिर हम होटल वगैरह का बता सकते हैं, इसमें हम टाइम का बता सकते हैं, 6 o'clock है, 7 o'clock, 8 o'clock, ये सब हम इसमें सारा कुछ बता सकते हैं। नेक्स्ट हम लिखेंगे रिगार्ड्स आयशा की, ये आयशा की तरफ से है, ठीक है, ये हमने किया। नेक्स्ट है इन्विटेशन टू आ ट्रिप टू एन एग्जीबिशन, किसके बारे में, एग्जीबिशन के बारे में ट्रिप है, जिसमें आप क्या करें हैं, यहाँ पे लिखते हैं डियर आसिम अस्सलाम वालेकुम, आई एम गोइंग विद माई फैमिली, फैमिली की जगह फ्रेंड राइट कर सकते हैं, या फिर किसी एक फ्रेंड का नाम भी राइट कर सकते हैं। टू अ फ्लावर एग्जीबिशन, कि मैं कि अपने दोस्तों के साथ या अपनी फैमिली या ख़ानदान के साथ फूलों की एक नुमाइश में जा रहा हूँ। फ्लावर्स ऑफ ऑल द काइंड्स दैट ग्रो इन द पाकिस्तान, ठीक है, कि पाकिस्तान में हर किस्म के जो फूल उगते हैं, ठीक है, शैल बी डिस्प्लेड देयर, तो वहाँ पे हर किस्म के फूलों की नुमाइश लगाई जाएगी। आई वुड लाइक यू टू ज्वाइन अस फॉर दिस ट्रिप, तो मैं चाहूँगा कि आप इस सैर के लिए हमारे साथ शरीक हों, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इससे हम लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। इसी तरह हमने इस तरह लेटर राइट किया एग्जीबिशन के लिए, नीचे हम लिख सकते हैं रिकॉर्ड्स किसने राइट किया वो हम लिख लें, जैसे मैंने यहाँ पे अली राइट किया। इसी तरह स्टूडेंट्स इसमें मज़ीद और बता सकते हैं, ये कब हो रही है, ये कब हो रही है, यहाँ पे लिख सकते हैं द एग्जीबिशन विल बी हैड दिस संडे इन, जहाँ पे हो रही है इन लाहौर, यहाँ पे कोई भी सिटी का नाम राइट यहाँ पे किया जा सकता है। इन्विटेशन टू ज्वाइन आ क्लब फॉर कलेक्शन, यहाँ पे क्या है, एक इन्विटेशन राइट किया जा रहा है कि क्लब को ज्वाइन किया जाए, ठीक है। उसमें देखते हैं कलेक्शन जिसमें चीज़ें जमा की जाती हैं उसके लिए। डियर अली, यहाँ पे डियर अली को लिखा जा रहा है। एज यू नो, जैसे कि आप जानते हैं, डैट मैनी ऑफ फ्रेंड्स, के बहुत सारी जो दोस्त हैं कलेक्ट जमा करते हैं थिंग्स, चीज़ों को, जैसे कि आप जानते हो हमारे बहुत से दोस्त क्या चीज़ें जमा करते हैं। अब वो बताएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जमा करते हैं। सम ऑफ देम कलेक्ट स्टैम्प्स, कुछ क्या करते हैं स्टैम्प्स को जमा करते हैं। सम कलेक्ट फ्लावर्स, कुछ फूलों को जमा करते हैं। एंड सम कलेक्ट स्टोन्स, इसी तरह कुछ पत्थर को जमा करते हैं, ठीक है। बेशक आप ये डिटेल ना राइट करें। आई माई सेल्फ कलेक्ट स्टैम्प्स, इसी तरह के जो कि मैं खुद क्या करता हूँ, जो डाक की टिकटें होते हैं वो जमा करता हूँ। आफ्टर टॉकिंग अमंग आवर सेल्व्स वी हैव डिसाइडेड टू सेट अप अ क्लब फॉर कलेक्टर्स, इसी तरह हमने क्या किया, एक क्लब बनाने का फैसला किया है। आई नो, मैं जानता हूँ, डैट यू लाइक कलेक्टिंग सी शेल्स, जैसे कि मैं जानता हूँ को आपको सी शेल्स को कलेक्ट करना पसंद है।
देयरफॉर इसीलिए आई इनवाइट यू, मैं आपको मदऊ कर रहा हूँ टू ज्वाइन आवर क्लब, कि आप हमारे क्लब को ज्वाइन करें। आई थिंक इट विल बी यूजफुल फॉर बोथ यू एंड अस, मुझे उम्मीद है आपके लिए और ये हमारे लिए क्या होगा, बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। ठीक है, इस तरह नीचे लिख देंगे रिगार्ड्स अहमद। इसी तरह हमारी ये 3 इन्विटेशन कार्ड्स हो गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले मैं ये कहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। इसी तरह मेरे चैनल पर ग्रेड 1 से 5 तक लेक्चर्स मौजूद है, जिसमें रीडिंग के अलग लेक्चर्स हैं और इनकी एक्सरसाइज सॉल्व की गई उनके अलग से लेक्चर्स हैं। आप प्लेलिस्ट से जाकर वो चेक कर सकते हैं। अब जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कहा जा रहा है कि जैसे कि हमने ऊपर हमने इनविटेशन कार्ड पढ़े हैं, ठीक है। अब हमने तो ये क्या किया, भेज दिए। अब आपको पता है जब हम किसी को इनविटेशन कार्ड लिखते हैं तो उसके आंसर में हमें रिप्लाई दिया जाता है। अब हमने क्या करना है, इसका रिप्लाई देना है। ठीक है, इसका रिप्लाई किस में देना है, डिक्लाइन, मतलब हमने माजरत करनी है कि हम नहीं आ सकते। ठीक है, अब हमने क्या करना है, माजरत करनी है कि हम आपके पास नहीं आ सकते। अब हमने क्या करना है, जो कि हमारे ऊपर टॉपिक्स थे, ठीक है, राइट अ पोलाइट रिप्लाई एक्सेप्टिंग योर क्लासमेट इनविटेशन, रिपीट दिस एक्सरसाइज बट दिस टाइम पोलाइटली डिक्लाइन इनविटेशन। ठीक है, ऊपर में से जैसे हमारे पास इन्हीं में से हम टॉपिक लेकर, लेकिन क्या करेंगे, डिक्लाइन में, मतलब उसको माजरत में, इनकार में जवाब देंगे। अब इसको देख लेते हैं, इन लेटर्स को देख लेते हैं। एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा गया है डियर आयशा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, आई वाज सो हैप्पी टू रिसीव द इन्विटेशन फॉर योर बर्थडे पार्टी। ठीक है, बर्थडे पार्टी के लिए कि जो दावतनामा आपने लिखा, ठीक है, उसे क्या हुआ है कि मुझे उस जिसमें आपने सालगिरह का बताया है वो मुझे देखकर या कबूल करके बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई है, क्योंकि उसे दिया गया ना, तो वो क्या है, उसे खुशी महसूस हुई है। तो उसने कहा आई विल मोस्ट श्योरली ज्वाइन यू इन सेलिब्रेटिंग दिस हैप्पी ओकेजन, कि क्या मैं इस पूर्ण मुसर्रत मौके पर तुम्हारे साथ शरीक होंगी। एक्सेप्ट माई क्या है, कंग्रेचुलेशंस इन एडवांस, के क्या करें, आप मेरी जो मुबारकबाद है पहले ही कबूल कर लें। सी यू ऑन फ्राइडे, तो हम क्या करेंगे, फ्राइडे को हम मिलेंगे। ठीक है, रिगार्ड्स क्या है, अलीज़ा, ये क्या है, उसने एक्सेप्ट किया है। अब हम क्या करेंगे, एक लेटर ऐसा लिखेंगे जो कि क्या होगा, वो माजरत के लिए होगा। अब उसे देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, एक तो हमने एक्सेप्ट में लिखा, अब हम दूसरा क्या करेंगे, डिक्लाइन में राइट करेंगे। एक लेटर हमने एक्सेप्ट में लिखा, दूसरा अब हम क्या करेंगे, दावत से माजरत करना। ठीक है, डिक्लाइनिंग क्या करेंगे, द इन्विटेशन। डियर काशिफ, अस्सलाम वालेकुम, आई एम ग्लैड डैट यू केप्ट मी इन माइंड, कि आपने मुझे याद रखा। इसमें क्या होगा, आपने मुझे याद रखा, ये मुझे खुशी हुई। आई आस्क्ड मी टू कम टू द फ्लावर्स एग्जीबिशन विद यू, कि आपने मुझे फूलों की नुमाइश में चलने की दावत दी है। आई वुड क्या, आई वुड हैव लव्ड टू डू सो बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू गो आउट ऑफ स्टेशन ऑन द संडे, लेकिन अफसोस के इतवार के रोज़ मुझे शहर से बाहर जाना है। सो लिहाजा आई विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन यू, कि मैं इस क्या आपके साथ शिरकत करने के लिए क्या आपके साथ शिरकत नहीं कर सकूँगा ऑन दिस ट्रिप, जो कि ये ट्रिप है, ठीक है, इस शहर में। प्लीज़ एक्सेप्ट माई अपोलोजाइज, इसीलिए मेहरबानी करके मेरी माजरत को कबूल कीजिए। आई होप आई शैल बी एबल टू ज्वाइन ऑन एन अदर ट्रिप इन फ्यूचर, कि मुझे उम्मीद है कि मुस्तकबिल में किसी और शहर में मैं तुम्हारे साथ शरीक कर सकूँगा। ठीक है, रिगार्ड्स आसिम है। इसी के साथ हमारा एक एक्सेप्टिंग लेटर हो गया और एक हमारा क्या हो गया, माजरत वाला। ठीक है, इसी के साथ आज का हमारा जो लेक्चर था, जो कि यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज सॉल्व की गई, वो कंप्लीट हुई। लास्ट में मैं ये कहूँगी, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।